एनीवे पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं। ये देखिए सीन। पीछे भी चल रहा है कोई आगे। यहाँ पे लक्ष्मण झूला। अरे बाबा जी प्रकट हो गए एकदम से। एनीवे अरे वाह 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 वाह, बिल्कुल सही वक्त पे। सॉरी गोरखनाथ जी, आप बाद में, पहले गुरु नानक आएंगे। पहले हम गुरु नानक के हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हो। वाह वाह वाह, मजे आ गए। सो दिस इज डिस्कोर्स नंबर 2। थैंक यू वेरी मच। तन्मय अपने जादू ही हो गया। वील कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट yesterday. कहाँ थे? वी वर ऑन पेज नंबर 8 आई गेस। यहाँ से शुरू करते हैं। एग्जैक्टली। भाषाओं के भेद हैं। भाषा तुम्हारी वजह से अलग है, अन्यथा ज्ञानियों में कोई भी भेद नहीं। नानक जो भाषा का उपयोग कर रहे हैं वे नानक के समय समझी जा सकती थी। तो नानक कहते हैं कर्ता पुरुष, वही बनाने वाला। लेकिन तत्क्षण हमें ख्याल आता है कि अगर वही बनाने वाला है और हम बनाए गए हैं तो द्वैत हो गया। और नानक तो शुरू में ही इनकार कर दिए हैं कि वह एक है। अगर वह बनाने वाला और सृष्टा है और सृष्टि अलग है जिसको उसने बनाया, तो द्वैत शुरू हो गया। हमारी भाषा से अड़चन शुरू होती है। जैसे जैसे नानक आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अड़चन शुरू होगी। जो उन्होंने पहला शब्द बोला है समाधि के बाद, वह है एक ओंकार सतनाम। सच तो यह है कि पूरा सिख धर्म इन 3 शब्दों पर समाप्त हो जाता है। इसके आगे तो तुम्हें समझने की कोशिश है, अन्यथा बात पूरी हो गई। तुम नहीं समझोगे, इससे आगे फिर विस्तार करना पड़ता है। विस्तार तुम्हारे कारण है, अन्यथा मंत्र तो पूरा हो गया, बात तो पूरी हो गई। एक ओंकार सतनाम सब कह दिया। क्या हाल है मेरे बेटे? खिला दे फिर मछलियों को। खिला दे मछलियों को। खत्म हो गया। अरे और बना दे। एनीवे, लेकिन तुम्हारे लिए तो अभी कुछ भी नहीं कहा गया। इन 3 शब्दों से क्या हल होगा? कुछ हल नहीं होता। तब तुम्हारी भाषा की शुरुआत होती है। कर्ता पुरुष वह बनाने वाला है, लेकिन ध्यान रखना, जो उसने बनाया है वह उससे अलग नहीं है। बनाने वाला बनाई हुई सृष्टि में छिपा है, कर्ता कृत्य में छिपा है, सृष्टा सृष्टि में लीन है। इसीलिए नानक ने गृहस्थ को और सन्यासी को अलग नहीं किया, क्योंकि अगर कर्ता परमेश्वर अलग है सृष्टि से, तो फिर तुम्हें सृष्टि के काम धंधे से अलग हो जाना चाहिए। जब तुम्हें कर्ता पुरुष को खोजना है तो कृत्य से दूर हो जाना चाहिए, कर्म से दूर हो जाना चाहिए। फिर बाजार है, दुकान है, काम धंधा है, उससे अलग हो जाना चाहिए। नानक आखिर तक अलग नहीं हुए। यात्राओं पर जाते थे और जब भी वापस लौटते तो फिर अपनी खेती बाड़ी में लग जाते। फिर उठा लेते हल बखड़। पूरे जीवन जब भी वापस लौटे घर, तब अपना काम धाम शुरू कर देते। जिस गांव में वह आखिर में बस गए थे, उस गांव का नाम उन्होंने करतारपुर रख लिया था। कर्ता का गांव। हाँ बेटा, ये क्या है? ये गेम है बेटा, ये ले। बज भी रहा है? बजा देते हैं। नहीं बज रहा, लाइटों से खेल ले। वो बजा दो। ये चल रहा है ना इसी फोन में बेटा, इसी फोन में चल रहा है। इसके बाद तेरे सुनाता हूँ। पीछे देख मंत्र भी चल रहा है, वो देख नीचे वो बाबा जी समाधि, पीछे यज्ञ चल रहा है कोई बहुत ही प्यारा। एनीवे, अगर परमात्मा करता है तो तुम ये मत समझना कि वह दूर हो गया है कृत्य से। एक आदमी मूर्ति बनाता है, जब मूर्ति बन जाती है तो मूर्तिकार अलग हो जाता है, मूर्ति अलग हो जाती है। 2 हो गए। मूर्तिकार के मरने से मूर्ति नहीं मरेगी, मूर्तिकार मर जाए मूर्ति रहेगी। मूर्ति के टूटने से मूर्तिकार नहीं मरेगा, मूर्ति टूट जाए मूर्तिकार बचेगा। दोनों अलग हो गए। परमात्मा और उसकी सृष्टि में ऐसा फासला नहीं है। फिर परमात्मा और उसकी सृष्टि में कैसा संबंध है? वह ऐसा है जैसे नर्तक का। एक आदमी नाच रहा है तो नृत्य है, लेकिन क्या तुम नृत्य को और नृत्यकार को अलग कर सकोगे? नृत्यकार घर चला जाए, नृत्य तुम्हारे पास छोड़ जा सकेगा? नृत्यकार मरेगा, नृत्य मर जाएगा, नृत्य लुकेगा, फिर वह आदमी नर्तक ना रहा। दोनों संयुक्त हैं। इसलिए हिंदुओं ने बड़े प्राचीन समय से परमात्मा को नर्तक की दृष्टि से देखा, नटराज, क्योंकि नटराज के प्रतीक में नर्तक और नृत्य अलग नहीं होते। कभी भी कविता बनाए तो कविता से अलग हो जाता है, मूर्तिकार मूर्ति बनाए मूर्ति से अलग हो जाता है। माँ बेटे को जन्म दे, जन्म देते ही अलग हो जाती है।
पिता बेटे से अलग है, लेकिन परमात्मा सृष्टि से अलग नहीं है, सृष्टि में समाया हुआ है। अगर ठीक ठीक तुम्हारी भाषा का उपयोग ना किया जाए तो कहना होगा द क्रिएटर इज द क्रिएशन, वह जो सृष्टा है सृष्टि है। और भी अगर ठीक कहना हो तो द क्रिएटर इज नथिंग बट द क्रिएटिविटी, सृष्टा सृजन की प्रक्रिया है, वह स्वयं सृजन है। इसलिए नानक कहते हैं कुछ छोड़कर नहीं भागना है, जहां तुम हो वहीं वह छुपा है। इसलिए नानक ने एक अनूठे धर्म को जन्म दिया है जिसमें गृहस्थ और सन्यासी एक ही है, और वही आदमी अपने को सिख कहने का हकदार है जो गृहस्थ होते हुए सन्यासी हो, सन्यासी होते हुए गृहस्थ हो। सिर के बाल बढ़ा लेने से, पगड़ी बांध लेने से कोई सिख नहीं होता। सिख होना बड़ा कठिन है, गृहस्थ होना आसान है, सन्यासी होना आसान है। छोड़ दो, भाग जाओ जंगल। सिख होना कठिन है क्योंकि सिख का अर्थ है सन्यासी गृहस्थ एक साथ। रहना घर में और ऐसे रहना जैसे नहीं हो, रहना घर में और ऐसे रहना जैसे हिमालय पर हो। करना दुकान लेकिन याद परमात्मा की रखना, गिनना रुपए नाम उसका लेना। ये भी तो गेम है। एनीवे, नानक को जो पहली झलक मिली परमात्मा की, जिसे सतोरी कहें, इस नदी में 3 दिन डूबकर जो घटना घटी वह समाधि की है। उसके बाद तो वह परम पुरुष हो गए, पर उसके पहले अनेक छोटी छोटी झलकें मिली। जो पहली झलक नानक को मिली वह मिली एक दुकान पर, जहां वे तराजू से गेहूं और अनाज तौल रहे थे। अनाज तौल कर किसी को दे रहे थे, तराजू में भरते और डालते, कहते 1, 2, 3, 10, 11, 12, फिर पहुंचे वह 13। पंजाबी में 13 का जो रूप है वह 13। उन्हें याद आ गई परमात्मा की। 13 दाइन दाऊ धुन बन गई। फिर वह तौलते गए, लेकिन संख्या 13 से आगे ना बढ़ी। भरते तराजू में डालते और कहते 13, भरते तराजू में और डालते और कहते 13, क्योंकि आखिरी पड़ाव आ गया। 13 के आगे कोई संख्या है? मंजिल आ गई। 13 पर सब समाप्त हो गया। लोग समझे कि पागल हो गए। लोगों ने रोकना भी चाहा, लेकिन वह तो किसी और लोक में है। वह तो कहे जाते हैं 13, डालते जाते हैं तराजू से, तौले जाते हैं और 13 से आगे नहीं बढ़ते। 13 से आगे बढ़ने की जगह भी कहाँ है? 2 ही तो पड़ाव हैं, या तू, या तो मैं या तू। मैं से शुरुआत है, तू पर समाप्ति है। नानक संसार के विरोध में नहीं है, नानक संसार के प्रेम में है, क्योंकि वह कहते हैं कि संसार और उसके बनाने वाला 2 नहीं। तुम इसे भी प्रेम करो, तुम इसी में से उसको प्रेम करो, तुम इसी में से उसको खोजो। तो नानक जब युवा हुए, हाँ बेटा, ये पकड़ने में भी हाल आ रहा है। ठीक है बेटा, मच्छी दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, मच्छी दिखा, शाबाश। ये देखे रहना मेरा। ओके बेटा, ये भी तो गेम है। एनीवे, नानक जब युवा हुए और घर के लोगों ने कहा शादी कर लो, तो उन्होंने नहीं ना कहा। सोचते तो रहे होंगे घर के लोग कि ये नहीं कहेगा, क्योंकि बचपन से ही इसके ढंग के नहीं थे। नानक के बाप तो परेशान ही रहे। उनको कभी समझ में ना आया कि क्या मामला है। भजन में, कीर्तन में, साधु संगत में। भेजा बेटे को सामान खरीदने दूसरे गांव। 20 रुपए दिए थे, सामान तो खरीदा, लेकिन रास्ते में साधु मिल गए। वह भूखे थे। बाप ने चलते वक्त कहा था सस्ती चीज खरीद लाना और इस गांव में आकर महंगे बेच देना। यहाँ जो चीज सस्ती हो खरीदना, दूसरे गांव में महंगे में बेच देना, यही लाभ का रास्ता है। तो कोई ऐसी चीज खरीद कर लाना जिसमें लाभ हो। नानक लौटते थे खरीद कर, मिल गई साधुओं की एक जमात। वह 5 दिन से भूखे थे। नानक ने पूछा कि भूखे बैठे हो, उठो कुछ करो, जाते क्यों नहीं गांव में? उन्होंने कहा यही हमारा व्रत है कि जब उसकी मर्जी होगी वह देगा। हम तो आनंदित हैं, भूख से कोई अंतर नहीं पड़ता। तो नानक ने सोचा कि इससे ज्यादा लाभ की क्या बात होगी कि इन परम साधुओं को ये भोजन बांट दिया जाए जो मैं खरीद लाया हूँ। बाप ने यही तो कहा था कि कुछ काम लाभ का करो। बांट दिया। साथी था साथ में, मित्र था साथ में, उसका नाम बाला था। उसने कहा क्या करते हो, दिमाग खराब हुआ है? नानक ने कहा यही तो कहा था पिता ने कि कुछ लाभ का काम करना, इससे ज्यादा लाभ क्या होगा। बांटकर बड़े प्रसन्न घर लौट आए। इसलिए कहता हूं ढंग के ना थे। बाप ने कहा कि मूर्ख, ऐसा कहां धंधा हुआ है, तू बर्बाद कर देगा। और नानक ने कहा कि आप नहीं सोचते कि इससे ज्यादा लाभ की और क्या बात होगी? लाभ कमा कर लौटा हूं। लेकिन यह लाभ किसी को दिखाई नहीं पड़ता था। नानक के पिता कालू मेहता को तो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता था। उनको तो लगता था लड़का बिगड़ गया, साधु संगत में बिगड़ा, होश में नहीं है। सोच कि शायद स्त्री से बांधने से कुछ राहत मिल जाएगी। अक्सर ऐसा लोग सोचते हैं। सोचने का कारण है क्योंकि सन्यासी स्त्री को छोड़कर भागते हैं। तो फिर किसी को गृहस्थ बनाना हो तो स्त्री से बांध दो।
ले बेटा दिखा। जय हो, कैसे हो? हाँ डाल। नॉट सिंगिंग टुडे, आज टुडे आई एम डूइंग डिस्कोर्स। अबे थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। कौन सा वाला अच्छा लगता है मेरा? एक भी मछली नहीं आई बेटा, क्या हो रहा आज? सबके पेट भर गए? ऊपर ऊपर ही तैर रहा तेरा सारा। मित्रा दी काटो फुल्लां ते जय हो ही रहे हुण, जय हो ही रहे हुण बुल्ला। आ गई, अरे कितनी आई हैं एक साथ, वाह 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 बेटा, हो गया कमाल। वो आई, और डाल। ओ ये आई, ये आई, ये आई, वाह भाई, हो गया कमाल। बताओ यार, गंगा रिवर के अंदर अगर तुम मछली हो तो सारा टाइम गंगा ही नहा रहे हो। सही है। ये भी तो गेम है। वाह, एनीवे ऑल राइट। हाँ बेटा, वाह कितनी सारी हैं। वो आगे फेंक, वो देख वहां पे हैं, वो दिख रही हैं। चल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जय हो। बहुत बढ़िया। वो देख अभी भी खा रही हैं, वो आ गई, वो आगे आगे जा रहा है, अभी भी खा रही है, शाबाश। चल मैं पाठ कर लूँ अब। हाँ अबे बन रही है, अभी अभी बन रही है, अभी भी चल रही है वीडियो ना, पाठ कर रहा हूं मैं इस पे। अक्सर ऐसा लोग सोचते हैं, सोचने का कारण है क्योंकि सन्यासी स्त्री को छोड़कर भागते हैं, तो अगर किसी को गृहस्थ बनाना हो तो स्त्री से बांध दो। पर नानक पर यह तरकीब काम ना आई, क्योंकि यह आदमी किसी चीज के विरोध में ना था। बाप ने कहा, दिख रहा है बेटा क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? बाप ने कहा शादी कर लो। नानक ने कहा अच्छा, शादी हो गई, लेकिन इसके ढंग में कोई फर्क ना पड़ा। बच्चे हो गए, लेकिन इसके ढंग में कोई फर्क ना पड़ा। इस आदमी को बिगाड़ने का उपाय ही ना था, क्योंकि संसार और परमात्मा में इसे कोई भेद ना था। तुम बिगाड़ोगे कैसे? वाह, सारे खत्म हो गए अब। खत्म नहीं हो, ये जा तो रहा है उधर से। वाह, देखो हाँ साफ दिख रही है। हाँ मच्छी बहुत बढ़िया, शाबाश। ये देखो कैसे खाई। ये रिंग कहाँ से लेकर आया है? ये देख, ये कहाँ से लाया है? उधर से खरीदी। बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है, वेरी नाइस। दिखाइए, दे दे एक, ये इसमें पहना दे इस वाले हाथ। लेकिन भैया निकलेगी नहीं। हाँ ना निकले, परमानेंट है पैच। इसमें नहीं जाएगी। छोटी में डाल फिर, चीची उंगली में। चल आ गई, चीची में आ गई। थैंक यू मेरे चीची, तूने चीची में रिंग बना दी। वाह, टाइम क्या हो रहा है? 11 के 5:30। देखो ये घूमती भी है। बहुत बढ़िया, मैं भी घुमाऊंगा। घुमाता रहे बेटा। हाँ अभी तक मछली खाई नहीं। इस आदमी को बिगाड़ने का कोई उपाय ही ना था, क्योंकि संसार और परमात्मा में इसे कोई भेद ना था। तुम बिगाड़ोगे कैसे? जो आदमी धन छोड़कर सन्यासी हो गया, बिगाड़ सकते हो? धन दे दो। जो आदमी स्त्री छोड़कर सन्यासी हो गया, एक सुंदर स्त्री को उसके पास पहुंचा दो, बिगाड़ सकते हो। लेकिन जो कुछ छोड़कर ही नहीं गया, उसको तुम कैसे बिगाड़ोगे? उसका पतन का कोई रास्ता नहीं है। नानक को भ्रष्ट नहीं किया जा सकता।
इसलिए मैं भी पक्ष में हूं कि सन्यासी तो नानक के ही होने चाहिए, क्योंकि सन्यासी वही परम है जिसको भ्रष्ट ना किया जा सके। भ्रष्ट तुम उसी को ना कर सकोगे जो ठीक तुम्हारे संसार में बैठा हो और फिर भी वहां नहीं है। तुम उसे कैसे भ्रष्ट करोगे? उसने सब उपाय तोड़ दिए। 11। अभी तो भैया बहुत सारे पेज हैं। बेटा आज सिर्फ आधा घंटा करना, 15 मिनट हुए, 15 और है। ये तो गेम है। आधे घंटे में ये सारे कर दोगे? नहीं नहीं, जितना आधा घंटे में हुआ, टेंशन थोड़ा लेनी है। तेरा नाम क्या? संदेश? ना गोल्डी? ना तेरा नाम है रुक जा, कुलदीप। देखा, ये तो गेम है। पिज्जा कैसा था उस दिन? मस्त। जय हो। ये तो गेम है। दिखा क्या? पीछे करना ये क्या तेरी शक्ल देखनी? क्या देखना है? ये देखना है? ये पीछे करो। अबे ये देखना है, ऐसे देखना है। हाँ। ये नहीं होता, फोन पीछे करो। फोन कैसे पीछे करना, समझ में नहीं। ये देखना है। हाँ। मोर पंख है बेटा, ये मोर पंख छोटा है। बड़े वाला मोर पंख है ये। बहुत बड़ा है ना। चुकी चाहिए क्या हो रखा है? देखो भयंकर भैया। ददड़ी वाला क्यों लगाऊंगा? भैया देखो भैया जोन से चारा जाएगा उधर साइड खा जाएंगे। गुड। मछली आई होंगी बहुत सारी। जय हो। चलो भाई पाठ पे वापस चलते, ठीक है। वह परमात्मा जिसे नानक कहते हैं कर्ता पुरुष भय से रहित है, क्योंकि भय तो वहां होता है जहां दूसरा हो। पश्चिम में जहां पॉल सॉत्र का एक वचन बहुत प्रसिद्ध हो गया, वह वचन है द अदर इज हेल, दूसरा नर्क है। तुम्हारा भी अनुभव यही है। कितनी बार तुम नहीं चाहते हो कि अकेला छूट जाऊं, दूसरा उपद्रव है। मित्र हो तो थोड़ा कम उपद्रव है, शत्रु हो तो थोड़ा ज्यादा उपद्रव है, अपना हो तो थोड़ा कम उपद्रव है, पराया हो तो थोड़ा ज्यादा उपद्रव है, लेकिन दूसरा उपद्रव है। भय क्या है? दूसरे का भय है। कोई छीन ना ले, कोई सुरक्षा ना तोड़ दे। फिर मौत आ रही है, वह भी दूसरी है। बीमारी आ रही है, वह भी दूसरी है। भय क्या है? तुम दूसरे से घिरे हो, यही तुम्हारा नर्क है। द अदर इज हेल, दूसरा नर्क है। लेकिन तुम दूसरों से बचोगे कैसे? हिमालय पर भी जाकर बैठ जाओ तो भी तुम अकेले ना हो पाओगे। बैठोगे वृक्ष के नीचे, कौवा बीट कर देगा, गुस्सा कौवे पर आ जाएगा। बैठोगे, वर्षा आ जाएगी, धूप आ जाएगी। दूसरे से तुम भागोगे कहाँ? तुम जहां भी जाओगे तुम दूसरे को पाओगे, क्योंकि दूसरे से बचने का तो एक ही उपाय है कि तुम उस एक को खोज लो जहां कोई दूसरा नहीं रह जाता। फिर सब भय गिर जाता है। फिर मौत है ही नहीं, फिर बीमारी है ही नहीं, फिर असुविधा है ही नहीं, क्योंकि दूसरा ही ना रहा, तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो। कोई अंतर नहीं है। हमें क्या कर रहा है? चाहिए ये ले ले। भय तब तक रहेगा जब तक तुम भय तब तक रहेगा जब तक तुम्हें दूसरे दूसरे दिखाई पड़ते हैं। एक ओंकार सतनाम। जिसके मन में ये छा गया उससे भय कैसा? परमात्मा को भय नहीं हो सकता। किसका भय होगा? वह है अकेला, उसके अन्यथा कोई भी नहीं है। अकाल भय से रहित, वैर से रहित, कालातीत अकाल मूर्त, कालातीत मूर्ति है, समय के पार है, बियॉन्ड टाइम। इसे थोड़ा समझ लो। समय का अर्थ ही होता है परिवर्तन। अगर कोई चीज परिवर्तित ना हो तो तुम्हें समय का पता ही ना चलेगा। घड़ी में भी समय का पता चलता है क्योंकि कांटा घूमता है। अगर कांटा ना सेशन में हो तुषार भाई अभी मत कॉल कर प्लीज। 12 मिनट में कॉल कर लियो। एक सेकंड। पता नहीं सारा सूरज उगा, दोपहर हो गई, सांझ हो गई। बच्चा था जवान हो गया, जवान था बूढ़ा हो गया, स्वस्थ बीमार हो गया, बीमार स्वस्थ हो गया, गरीब अमीर हो गया, अमीर का दिवाला निकल गया। परिवर्तन है, सब चीजें बदल रही हैं। नदी बही जाती है, इस परिवर्तन में ही समय है। समय का अर्थ ही होता है दो परिवर्तन के बीच का फासला। थोड़ा सोचो, अगर आज सुबह तुम उठो और सांझ तक कुछ भी घटना ना घटे, कोई परिवर्तन ना हो, सूरज खड़ा रहे जहां था, तुम्हारी उम्र उतनी ही बनी रहे जितनी थी, घड़ी का कांटा ना हिले, वृक्ष बूढ़े ना हो, पत्ते कुम्हलाए ना, सब ठहर जाए, तो तुम्हें समय का कैसे पता चलेगा? समय होगा ही नहीं। सही बात है, कांटा हिल ही नहीं रही है। 10:30 ही बजे हैं इसमें। मुझे भी लाइव लो, लेता हूँ भाई। आ जा लाइव, आ जा, आ जा, आ जा, आ जा। एक आदमी सिर्फ एक आदमी देख रहा है, वो मैं ही हूँ। अब आवाज उसमें आ रही है तो बात कर रहे हो ना। तू बात कर ले।
भैया अरे नमस्ते। कैसा है मेरा भाई? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया, मैं भी बढ़िया बढ़िया। मैं कहा एक आदमी देख रहा है बन्नी बाबा, और उसे भी तुम लाइव नहीं ले रहे, रिक्वेस्ट ही नहीं देख रहे मेरी। अब देखो, अब ज्यादा लोग देखेंगे। अब वहां से दोबारा से पढ़ना शुरू करो। उसे कैसे बिगाड़ोगे? मैं अपनी बातें सुन रहा था, मैंने कहा ये तो मेरी कहानी है, जिसने कुछ छोड़ा ही नहीं उसे बिगाड़ोगे कैसे? भैया इनसे बात कर लो, अपने बड़े भैया से। हाँ कराओ, बन्नी बाबा से बात कराओ। हाय, क्या हाल है तुषार? बहुत बढ़िया बाबा। मैं कह रहा हूँ एक आदमी देख रहा है, उसे भी तुम इग्नोर मारे जा रहे हो, रिक्वेस्ट ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे मेरी। मैंने कहा फोन ही करूँ भाई सीधा। मैं तो पास कर रहा हूँ मैं अभी। ये तो गेम है। तो कहाँ, दिल्ली से वापस आ गया? घर पे हूँ, दिल्ली में ही हूँ। अच्छा ठीक है, कब आ रहा है? मैं देखता हूँ यार, कल आऊंगा, कल आ जाऊंगा। तेरा कमरा, तेरे कमरे की चाबी किसके पास है? अरे वो तो सुनाओ यार, जो तुम सुना रहे थे। कौन सा? अरे वो क्या कहते हैं, क्या क्या पढ़ रहे थे अभी तुम? वो, ये कौन सा जो आदमी ने लड़की छोड़ी नहीं उसे लड़की दे दो कैसे बिगाड़ोगे? जिसने कुछ छोड़ा ही नहीं उसे बिगाड़ोगे कैसे? है? क्या दोगे ऐसा उसे? बिल्कुल सही बात है। तो ओशो का सन्यासी या नानक का सन्यासी ऐसा सुपर है सुपर, जिसने कुछ मजा छोड़ा आ ही रहा नहीं। था मेरे को सुनने में बाबा। तो कंटिन्यू करते हैं ना, अभी ये देरी पड़ रहा है मेरा। बेटा चल तू ये पढ़ते। इसे भी शुरू कर रखा है क्या पढ़ाई लिखाई? चल, चले आगे बढ़े। चल चलो पढ़ो ना, पढ़ो, मजा आ रहा था यार। ठीक है, रुक जा। वहीं से पढ़ो यार दोबारा से। वही वाला रिपीट कर देते हैं कि भाई ऐसा कौन सा सन्यासी है जिसको भ्रष्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ से शुरू है। कौन सी नानक के किताब पिता कालू कौन मेहता सी को तो किताब पढ़ बिल्कुल रहे दिखाई नहीं पड़ता। ये एक ओंकार है, ओशो की कमेंट्री है हो? वो गुरु नानक के जपजी वाह भी वाह। साहब। इसका बेटा ये है। हर ठीक है, हर महादेव। चलो जय हो। चल बेटा रुक जाते। नानक के पिता कालू मेहता को तो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता था। उनको तो लगता था लड़का बिगड़ गया, साधु संगत में बिगड़ा, होश में नहीं है। सोचा कि शायद स्त्री से बांधने से कुछ राहत मिल जाएगी। अक्सर ऐसा लोग सोचते हैं। सोचने का कारण है क्योंकि सन्यासी स्त्री को छोड़कर भागते हैं। तो अगर किसी को गृहस्थ बनाना हो तो स्त्री से बांध दो। पर हाँ जी। नानक को यह तकलीफ नहीं आई। हाँ मैं ऋषिकेश शिफ्ट हो गया तो 3 महीने से वही था। बस अभी आया एक दिन के लिए। हाँ जी हाँ जी। ओह, भाई म्यूट कर ले यार। ठीक है, भैया गाना बजा दो। बाद में भी आधा घंटा हो जाने दो। बाप ने कहा शादी कर ले। नानक ने कहा अच्छा, शादी हो गई लेकिन इसके ढंग में कोई फर्क न पड़ा। बच्चे हो गए लेकिन इसके ढंग में कोई फर्क न पड़ा। इस आदमी को बिगाड़ने का उपाय ही ना था क्योंकि संसार और परमात्मा में इससे कोई भेद न था। तुम बिगाड़ोगे कैसे? जो आदमी धन छोड़कर सन्यासी हो गया बिगाड़ सकते हो, धन दे दो। जो आदमी स्त्री छोड़कर सन्यासी हो गया, एक सुंदर स्त्री को उसके पास पहुंचा दो, बिगाड़ सकते हो। लेकिन जो कुछ छोड़कर ही नहीं गया उसको तुम कैसे बिगाड़ोगे? उसके सही पतन बात, का कोई यही हम रास्ता है। नहीं है। नानक को भ्रष्ट नहीं किया जाता। तो यही बात है, सही बात है। सुपर। मेरे दोस्त लग रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं भी पक्ष में हूँ कि सन्यासी तो नानक के होने चाहिए क्योंकि सन्यासी वही परम है जिसको भ्रष्ट न किया जा सके। भ्रष्ट तुम उसी को ना कर सकोगे जो ठीक तुम्हारे संसार में बैठा है और फिर भी वहां नहीं है। तुम उसे कैसे भ्रष्ट करोगे? उसने सब उपाय तोड़ दिए 11। वह क्या बात है। परमात्मा जिसे नानक कहते हैं सच्चा पुरुष भय से रहित है क्योंकि भय तो वही होता है जहाँ दूसरा हो। यहाँ तक पहुंच गया था। ये रहा एक ओंकार सपना। जिसके मन में यह छा गया उससे कैसा भय? परमात्मा को भय नहीं हो सकता। किसका भय होगा? वही है अकेला, उसके अन्यथा कोई भी नहीं है। अकाल भय से रहित, वैर से रहित, कालातीत, अकाल मूर्त। कालातीत मूर्ति है, समय के पार है, बियॉन्ड टाइम। टाइम भी हमने कर लिया था, ये आ गया, ये भी आ गया। तुम्हें समय, तुम्हारे लिए समय का पता चलता है क्योंकि तुम परिवर्तन से घिरे हो। परमात्मा के लिए कोई समय नहीं क्योंकि वह सनातन है, शाश्वत है, सदा है। उसके लिए कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। उसके लिए सब ठहरा हुआ है। परिवर्तन अंधी आंख का अनुभव है। परिवर्तन ऐसे है क्योंकि हमें पूरा नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर हमें पूरा दिखाई पड़ जाए तो हमें परिवर्तन समाप्त हो जाएगा। परिवर्तन के समाप्त होते ही समय खो जाता है।
समय परिवर्तन को नापने का माध्यम है। परमात्मा के लिए सब वैसा का वैसा है, कुछ बदलता नहीं, सब ठहरा हुआ है। कालातीत, अकाल मूर्त, अयोनि, स्वयंभू, यह किसी योनि से पैदा नहीं होता। परमात्मा का ना कोई पिता है ना कोई माँ, और जो भी योनि से पैदा होता है वह परिवर्तन की दुनिया में प्रवेश कर जाता है। तुम्हें भी अपने भीतर उसी को खोजना है जो अयोनिज है। यह शरीर तो पैदा हुआ मरेगा, यह शरीर क्या तो बात दो है। शरीरों के जोड़ से बना है, बिखरेगा। जब वह दो शरीर ही बिखर गए तो यह शरीर कैसे बचेगा जो कैसा उनसे मेरा भाई मिलकर बना। बहन। लेकिन इसके भीतर अयोनिज भी है, जो गर्भ में आया, जो गर्भ के पहले था, और जो अभी छोड़ दे तो शरीर मुर्दे की भांति पड़ा रह जाएगा। इस शरीर के भीतर कालातीत प्रवेश किया है। अकाल पुरुष इस शरीर के भीतर भी मौजूद है। यह शरीर जैसे उसका सिर्फ वस्त्र मात्र है, एक घर है जिसमें ठहर गया है। लेकिन जब तुम इसे अपने भीतर पाओगे तभी तुम नानक की वाणी समझ पाओगे। तुम्हें अपने भीतर उसको खोजना है जो ना तो परिवर्तित होता है ना बदलता है। अगर तुमने कभी थोड़ा भी आंख बंद करके बैठने का अभ्यास किया है तो तुम्हें एक बात ख्याल में आई होगी कि भीतर कोई उम्र नहीं है। तुम 40 साल के हो या 50 साल के, भीतर कुछ पता नहीं चलेगा। जब तुम 5 साल के थे तब भी आंख बंद करते थे तो भीतर तुम अपने को वैसा ही पाते जैसे तुम 50 साल के होकर पाओगे। जैसे भीतर के लिए समय बीता ही नहीं। आंख बंद करके भीतर देखो, तुम पाओगे वहां कुछ बदलता ही नहीं। और यह जो भीतर अन्न बदला है वह किसी योनि से पैदा नहीं हुआ है। तुम माँ बाप से आए हो, उनसे पैदा नहीं हुए हो। यह तुम्हारे आने के मार्ग हैं, लेकिन वह तुम्हारे जन्मदाता नहीं है। तुम उनसे गुजरे हो क्योंकि तुम्हारे शरीर को बनाने की व्यवस्था उनके भीतर, लेकिन जो शरीर के भीतर प्रविष्ट किया है वह पार से आया है। अपने भीतर जिस दिन तुम अयोनिज को पाओगे उसी दिन तुम समझोगे कि परमात्मा की कोई योनि नहीं, वो भी नहीं थी, क्योंकि परमात्मा का अर्थ है समष्टि। परमात्मा का अर्थ है द टोटलिटी। ये पूरा का पूरा किससे पैदा होगा? पूरे के पार कुछ बचता ही नहीं जो इसकी माँ और पिता बन सके। इसलिए अयोनि है, स्वयंभू है, अपने आप है। स्वयंभू का अर्थ है अपने आप, जो हम शंभू भी बोल देते हैं शिव जी को ना, तो शिव जी का भी नाम है स्वयंभू। कोई सहारा नहीं है, किसी कारण से नहीं है, कोई आधार नहीं है, अपना ही आधार है। जो अपना आधार हो वो शंभू। तुम भी जिस दिन अपने भीतर इस बात की थोड़ी सी झलक पाओगे उस दिन मुक्त होगे चिंता से। तुम्हारी चिंता क्या है? चिंता यही है कि हर चीज का आधार है और हर चीज का आधार छीना जा सकता है। छीनने से चिंता है, छीनने के ख्याल से चिंता है। आज धन है कल ना होगा, फिर तुम क्या करोगे? धन के कारण अमीर हो, अपने कारण अमीर नहीं हो। सन्यासी अपने कारण अमीर है, उससे तुम छीन नहीं सकते। बुद्ध से तुम क्या छीनोगे? नानक से तुम क्या छीनोगे? कुछ भी छीन कर तुम नानक को कम ना कर पाओगे, कुछ देकर ज्यादा ना कर पाओगे, कुछ जोड़ नहीं सकते, कुछ घटा नहीं सकते। नानक जो बहुत भी है बढ़िया उस बढ़िया। परम मेरा सहारे के साथ है। बनी भाई, रोज आ गए थे। हाँ मेरा हो गया आज का सत्संग। मैं जा रहा हूँ थोड़ी बकचोदी काटने, ठीक है मेरे भाई, है वैसे ना। 30 मिनट मैं होने कल वाले हैं। मिलता हूँ आपको मैं भी ऋषिकेश आके, कल पहुंच जाऊंगा। ठीक है मेरे भाई। ऑल राइट ब्रदर, सी यू, ओके, सी यू, बाय। बाय बाय। ओके बाय। तुम्हारा कोई सहारा नहीं, और वह परम सहारा अलग नहीं है, परम निराधार है। तुम भी निराधार हो, और जिस दिन तुम निराधार होने को राजी हो जाओगे उस दिन परमात्मा और तुम्हारा मिलन हो जाएगा। ये जो परमात्मा की व्याख्या है, ये व्याख्या दार्शनिक की व्याख्या नहीं है, ये व्याख्या साधक के लिए है, ताकि तुम समझ जाओ कि परमात्मा के ये लक्षण हैं। अगर तुम्हें परमात्मा को पाना है तो इन्हीं इन्हीं लक्षणों को तुम्हें अपनी साधना बना देना है। छोटे रूप में तुम्हें परमात्मा होने तेरा की कोशिश में लग जाना है। जैसे जैसे तुम उसके समान होने लगोगे वैसे वैसे तालमेल बैठने लगेगा, दोनों के बीच धुन बजने लगेगी। अयोनि स्वयंभू है, वह गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। कल यहाँ से शुरुआत करेंगे गुरु प्रसाद से। मूल मंत्र कंप्लीट हुआ एंड दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी एंड व्हाट एल्स, लेट मी जस्ट शो यू पीछे क्या हो रहा है। जय हो। वाह वाह वाह।
स्वाहा 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 स्वाहा